वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बैकमैन रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था कि बैकमैन रीअरेंजमेंट में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आइसोसाइनेट नहीं बनता। जो हमने 4 रीअरेंजमेंट्स पढ़ी थी, लोजन, सिमेद, हॉफमैन और कर्टियस, वहाँ पे आइसोसाइनेट इन्वॉल्व होता है, इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन यहाँ पर कोई आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो यहाँ पे पहले तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे ये है, अगर हम देखें कि इसमें होता क्या है बेसिकली, तो ऑक्साइम होता है और ऑक्साइम से एक सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। लेकिन जो प्रीवियस रीअरेंजमेंट्स हमने पढ़ी थी वहाँ पर अमाइन, प्राइमरी अमाइन या अमाइन का कोई डेरिवेटिव बनता है। तो इस यही वजह है कि इसको हम सेपरेटली डील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो क्योंकि हमने देखा कि 2 डिफरेंस फिलहाल पढ़े हैं। तो रिएक्शन अगर हम इसका जनरल देखें तो इसमें बेसिकली देखें एक एंजाइम दिया गया है PCl3 या कोई भी लेस एसिड लेंगे और उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन रहा है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच ऑक्साइम्स ऑन ट्रीटमेंट विद लेविस एसिड और प्रोटिक एसिड रीअरेंज टू गिव सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। यानी यहाँ पर इस रीअरेंजमेंट में, बैकमैन रीअरेंजमेंट में अमाइड्स बनते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बनते हैं। सही है। कोई भी लेविस एसिड ले सकते हैं आप या प्रोटिक एसिड ले सकते हैं, और ऑक्साइम जो है वो रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो अब इसका हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज़्म में हमने सबसे पहले ऑक्साइम लिया, कीटो ऑक्साइम है ये, ठीक है। कीटो ऑक्साइम लिया, आप एल्डो ऑक्साइम भी ले सकते हैं। उसकी प्रोटोनेशन करवाई, OH2 पॉजिटिव की फॉर्म में वाटर रिमूव हुआ और जो अल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे जाके शिफ्ट होगा, यानी अल्काइल शिफ्ट होगी यहाँ पे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड एक टूटा है और नाइट्रोजन पे जाके वो अटैच हुआ है। तो ये जो यहाँ पे आयन बना है ये नाइट्रिलियम आयन है। हमने पढ़ा था प्रीवियस रीअरेंजमेंट्स में कि वहाँ पे आइसोसाइनेट बनता है इंटरमीडिएट, लेकिन यहाँ पे नाइट्रिलियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद सेकंड पे देखें, पॉजिटिव कार्बन पर वाटर का लोन पेयर जो है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, वो अटैक करता है, उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। फिर यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होती है, -H पॉजिटिव रिमूव होता है और इस तरह एक अल्कोहल बनता है जो कि टोटोमराइज होकर अपनी कीटो फॉर्म बनाता है, और ये कीटो फॉर्म जो है वो एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड होती है, ठीक है। तो ये जो एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बना है ये इंटर कन्वर्ट होता है, टोटोमराइज होता है एनॉल और कीटो फॉर्म में। सही है। तो ये हमने याद रखना है कि इसकी 2 फॉर्म हैं। बेसिक जो अमाइड है सब्स्टिट्यूटेड, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, वो कीटो फॉर्म ही है, लेकिन ये क्योंकि टोटोमराइजेशन होती है इसमें, इसलिए ये इंटर कन्वर्ट होता है, रहता है एनॉल और कीटो फॉर्म में। सही है। उसके बाद आगे चलें, सिंथेसिस ऑफ ऑक्साइम। वैसे तो और भी मेथड्स हैं, बट ये थोड़ा बेसिक मेथड है कि इसमें एल्डिहाइड और कोई भी हाइड्रोक्सिल अमाइन लिया जाता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और नाइट्रोजन का उसका लोन पेयर वापस करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर मज़ीद रीअरेंजमेंट होती है, वाटर की फॉर्म में H और OH रिमूव हो जाता है और इस तरह एक ऑक्साइम बन जाता है। नेक्स्ट पे अगर हम इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो जो रिएक्शन है ओवरऑल वो स्टेरियो स्पेसिफिक होता है, और जो ग्रुप लिविंग ग्रुप के ट्रांसफ़र होता है, मिसाल के तौर पे OH अगर लिविंग ग्रुप है तो उसके जो ट्रांसफ़र होगा वही माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे जनरल रूल ये जनाब मिथाइल माइग्रेट करेगा, फिनाइल माइग्रेट करेगा, वो वाला काम नहीं है। जो भी ग्रुप होगा ट्रांस पे लिविंग ग्रुप के वो माइग्रेट करेगा। और थर्ड पॉइंट जो कि हमने लास्ट रीअरेंजमेंट्स में भी डिस्कस किया था वो ये कि अगर माइग्रेटरी ग्रुप जो है वो एसिमेट्रिक है, कायरल है या ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कन्फिग्रेशन जो है वो रिटेन रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर ट्रांस है ट्रांस रहेगी, और अगर सिस है तो सिस ही रहेगी। जैसे कि अगर हम एसीटोफिनोन ऑक्साइम लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एसिटेनिलिड ही देता है, क्योंकि जो OH है वो लिविंग ग्रुप है, उसके ट्रांसफर फिनाइल है वो माइग्रेट करेगा और एसिटेनिलिड बनाएगा। अगर हम मिसाल के तौर पे कोई और ग्रुप ले लेते हैं, या फिर
मिथाइल को चले ले लेते हैं, ट्रांसफर से माइग्रेट करा देते हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यानी कहने का मकसद ये है कि अगर हमने अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट बनाना है, एसिटानोलेट बनाना है, तो OH के ट्रांसफ़र हमने फिनाइल ही लेना है और फिनाइल को ही माइग्रेट करवाना है। सही। In the synthesis of acetanolate from acetophenone enzyme, the phenyl group is trans to OH, that is leaving group, will migrate. In case of methyl migration, product form will be different and reaction will be slow. सही, यानी इधर भी यही हमने लिखा है कि एसिटोफिनॉन बनाना है तो फिनाइल ग्रुप को ही ट्रांस लेना पड़ेगा। अगर हम कोई और ग्रुप लेंगे या मिथाइल ले लेंगे तो ना सिर्फ प्रोडक्ट डिफरेंट होगी बल्कि जो रिएक्शन है वो भी स्लो होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे 2 आइसोमर लिए हैं, एंटी आइसोमर लिया है, सिन आइसोमर लिया है, यानी सिस और ट्रांस आइसोमर्स लिए हैं। तो फर्स्ट पे एंटी के केस में OH के एंटी जो है वो फिनाइल है, फिनाइल को माइग्रेट कर दिया, एसिटानोलेट बन गया और रिएक्शन फास्टर है। सेकंड पे सिस के केस में OH के ट्रांसफर मिथाइल है, मिथाइल देखिए हमने माइग्रेट करवाया, हालांकि वो ट्रांसफर था लेकिन प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट बनी है और रिएक्शन भी स्लो हुआ है। यानी हमने अपनी चॉइस का प्रोडक्ट बनाना है तो हमने स्टेरियोकेमिस्ट्री का या कॉन्फ़िगरेशन का ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि इस रीअरेंजमेंट में प्रोटॉन एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा भी हम कोई और सॉल्वेंट ले सकते हैं, रिएजेंट ले सकते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम BF3 लेते हैं तो वो लिविंग ग्रुप को OH BF3 की फॉर्म में जो है वो रिमूव करवा देता है। उसके अलावा अगर हम टोरलीन पैरासल्फोनाइल लेते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो पहले ऑक्साइम टोज़ाइलेट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको एक स्टेबल टोज़ाइलेट आयन की तरह रिमूव करवा देता है। यानी कह लो लिविंग ग्रुप जो है वो इस तरह जो है वो आयन की फॉर्म में, टोज़ाइलेट आयन की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम PCl5 लेते हैं तो वो भी OH को एक बेहतर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है और रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें रिएक्शन भी दिया गया है, PCl5 जाता है, HCl जो है वो रिमूव होता है और OPCl4 की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर रीअरेंजमेंट करके जो लिविंग ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है। सही है। उस नेक्स्ट पॉइंट इसका देखें तो ऑक्साइम जो कि एल्डिहाइड से बनते हैं वो कोई बहुत अच्छे सबस्ट्रेट नहीं होते बैकमैन रीअरेंजमेंट के लिए और ना ही वो बहुत अच्छी यील्ड देते हैं। Enzymes derived from aldehydes are usually not good substrate and yield obtained in this manner is very poor. लेकिन कीटोन्स के केस में जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन से बने हुए ऑक्साइम्स होते हैं, वो बहुत अच्छे ना सिर्फ सबस्ट्रेट होते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट के लिए पर उनकी जो यील्ड होती है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, यानी वो अच्छी यील्ड देते हैं। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट के केस में जो ऑक्साइम्स हैं जो कीटोन से बने हुए होते हैं वो बेहतर होते हैं हर लिहाज से, सबस्ट्रेट के लिहाज से भी और यील्ड के लिहाज से भी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है एप्लीकेशंस बैकमैन रीअरेंजमेंट की। तो इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन कि जो साइक्लिक ऑक्साइम्स होते हैं वो रिंग एक्सपेंशन करके लेक्टम्स बनाते हैं जो कि सिंथेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऑक्साइम लिया यहाँ पे उसका कैप्रोलेक्टम बन करता है। ठीक है, यानी रिंग एक्सपेंशन हुई, कैप्रोलेक्टम बना और कैप्रोलेक्टम फर्दर जो है वो नायलॉन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है उसकी सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। तो इसका अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो सबसे पहले ऑक्साइम है उसकी प्रोटोनेशन होती है, वाटर रिमूव होता है और कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है और कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह रिंग एक्सपेंशन हो जाती है। 6 कार्बन रिंग से 7 कार्बन रिंग बनता है। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन हुई, वाटर ऐड हुआ, OH जाके अटैच हुआ, इस तरह 7 मेंबर्ड कैप्रोलेक्टम बन गया जो कि हमने पढ़ा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर है और नायलॉन की प्रेपरेशन में भी यूज़ होता है। और साइक्लिक एमाइड जो कैप्रोलेक्टम है वो साइक्लिक एमाइड है, यानी जितने भी साइक्लिक एमाइड्स होते हैं
वो लेक्टम्स कहलाते हैं। और हमने इससे पहले सिमिड रीअरेंजमेंट में भी पढ़ा था कि कैप्रोलेक्टम जो है वो फॉर्म होता है। तो ये आपने याद रखना है कि सिमिड रीअरेंजमेंट और उसके बाद बैकमैन रीअरेंजमेंट, इन दोनों रीअरेंजमेंट में कैप्रोलेक्टम बनता है, और जो कि एक साइक्लिक एमाइड है। और कैप्रोलेक्टम जो है वो आगे नायलॉन की प्रेपरेशन में यूज़ होता है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बैकमैन रीअरेंजमेंट का जो कि है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन होता क्या है बेसिकली, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं, और उसमें से एक फ्रेगमेंट जो है वो नाइट्राइल बनाता है और एक जो होता है वो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। यानी ये प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन का उसी केस में होता है जबकि फ्रेगमेंट टूटने के बाद जो कार्बोकेटाइन बना है वो स्टेबल, हाईली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी नाइट्राइल बनने के बाद जो कार्बोकेटाइन रह गया है वो स्टेबल होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं वो टर्शरी कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, या वो कार्बोकेटाइन ये उसके साथ फिनाइल भी अटैच हो सकता है। तो ये एक रिएक्शन है बेसिकली। देखें तो इसमें क्या हुआ है, फ्रेगमेंटेशन हुई, यानी जो बना था प्रोटोनेशन के बाद, यानी पूरे मैकेनिज्म के बाद जो कंपाउंड बना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा तो नाइट्राइल बन गया और दूसरा जो हिस्सा है वो एक बहुत ही हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है, क्योंकि इसके साथ दो फिनाइल ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, तो इस केस में फ्रेगमेंटेशन होती है। नेक्स्ट पे अब देखें अंडरस्टैंडिंग के रिएक्शन होने के बाद, जबकि इंटरमीडिएट जो कि हमें पता है नाइट्रोलियमाइन है, उसके दो केसेस होते हैं। वाटर की प्रेजेंस में वो टोटोमराइज होता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है। लेकिन अगर फ्रेगमेंट्स होने से, दो कंपाउंड्स बनने से अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा और उसके साथ साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, एक मज़ीद एग्जांपल देखें, कैम्फर ऑक्साइम से एसीटोनाइट्राइल बन रहा है। एसाइल ग्रुप जो जब ऐड करते हैं रिएक्शन होता है उसी तरह। और इस तरह के जो रिंग जो होता है वो कंट्रैक्शन भी होती है, यानी पहले 6 मेंबर रिंग था उससे 5 मेंबर रिंग बन जाता है। तो इसकी लेकिन एक कंडीशन ये है कि कार्बोकेटाइन फ्रेगमेंटेशन होने से जो बनता है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल होगा, अपने आप को स्टेबलाइज कर सकेगा, तभी फ्रेगमेंटेशन होगी, अदरवाइज़ कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस हैं इनको ये बेसिकली साइड रिएक्शंस होते हैं, और इनको सेकंड ऑर्डर और अबनॉर्मल बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये थी बैकमैन रीअरेंजमेंट। खुदा हाफिज़।